नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल ड्रीम्स में। तो दोस्तों, आज ये हमारा संडे सीरीज का दूसरा एपिसोड है और आज हम इस संडे सीरीज के दूसरे वीडियो में ये जानेंगे कि लखनऊ का चारबाग स्टेशन के बारे में। आज मैं आपको कुछ अनकही अनसुनी बाग से चारबाग रेलवे स्टेशन बनने की कहानी को मैं आज आपको बताऊंगा और इस पूरे वीडियो में आपको मैं एक कहानी के सार के रूप में बताते हुए चलूँगा। इसके शुरुआती दौर से इसके इम्पोर्टेंस और तमाम चीज़ों को आपको काफ़ी जानने कुछ मिलेगा इस चारबाग स्टेशन के बारे में। तो दोस्तों, अगर ब्रीफली मैं आपको 3 पॉइंट के रूप में अगर इस स्टेशन के बारे में बता दूं, तो ये बताया जाता है कि चारबाग स्टेशन पे ही पहली बार नेहरू और गांधी की मुलाकात हुई थी और ये चारबाग स्टेशन देश के व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है और जो इसका निर्माण हुआ था ये 1914 में हुआ था। तो आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि चारबाग स्टेशन अपने आप में ही कितना एक सुंदर नमूना है और ये अपने आप में कितना महत्व रखता है देश के लिए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस चारबाग स्टेशन के बारे में बहुत कुछ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, चारबाग रेलवे स्टेशन का जो निर्माण हुआ था वो 1914 में हुआ था और इस निर्माण का जो एक महत्व है ये कि ये जो इसका बिल्डिंग का निर्माण किया गया था ये राजस्थानी और मुगल आर्किटेक्ट को मिला के किया गया था, इसलिए अपने आप में और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप भी सर एक लखनऊ बी सर मैगज़ीन की एक फ़ोटो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसमें आप देख सकते हैं कि आज़ादी से पहले का ये जो चारबाग रेलवे स्टेशन था किस तरह दिख रहा होगा। आई थिंक दोस्तों आपको क्लियर व्यू नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी आप एक मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले आज़ादी के पहले चारबाग रेलवे स्टेशन किस तरह हुआ करता था। तो दोस्तों, अब मैं आपको शुरुआत से चारबाग स्टेशन के बनने की कहानी को मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, कहा जाता है कि जब जवाहरलाल नेहरू 26 दिसंबर 1916 को एकदम जोशो खरोश के साथ चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, तो उसी समय साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन चलाने के बाद हमारे गांधी 1915 में भारत लौटे थे और भारत लौटने में सबसे पहले उनका बॉम्बे में ही उनका कुछ महीने पहले ही बहुत ही जोरदार स्वागत हुआ था और उसी के आसपास हमारे जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो इंग्लैंड से 1912 में ही बैरिस्टर की डिग्री लेकर वापस भारत में आए और वो कांग्रेस से जुड़ गए थे। और जवाहरलाल नेहरू के मन में काफ़ी कौतूहल था मिस्टर गांधी से मिलने के लिए। वो काफ़ी उत्सुक थे कि वो गांधी से मिलना चाहते थे, क्योंकि गांधी से मिलने का उनका सबसे बड़ा ये था क्योंकि वो जानना चाहते कि एक शक्तिशाली अंग्रेज साम्राज्यवादी ताकत से लोहा लेकर एक अफ्रीका में जीत हासिल की उन्होंने। तो इस वजह से वो देखना चाहते थे आखिर इस महान शख्सियत के अंदर ऐसा क्या है। तो मैं आपको बताऊंगा कि नेहरू जो हैं वो गांधी से मिले और उनका गांधी से मिलने पे जो एक जोशो खरोश के साथ जब वो मिले तो ये नहीं बताया जा सकता कि उन्होंने नमस्ते कहा या गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन ये बताया जाता है कि नेहरू की और गांधी की जो पहली मुलाकात थी वो लखनऊ के चारबाग में हुई थी और वहीं से इन युग पुरुषों की वो जोड़ी बनी और जिसने 1947 को हमें आज़ादी दिलाई। अब कांग्रेस का उसी समय सेशन चल रहा था, तो कांग्रेस का उस समय का जो सेशन था 26 से 30 दिसंबर 1916 तक वो चारबाग में ही चल रहा था। तो और जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ प्रस्ताव रखा था जिसमें भारत से दूसरे देश में मजदूर भेजने को की जो प्रथा हुआ करती थी उसको बंद करने की मांग की थी इस कांग्रेस सेशन में और गांधी जी की मौजूदगी में यह प्रस्ताव पारित भी हो गया। वो जगह जहाँ कांग्रेस सेशन हुआ था और जहां दोनों नेता अपने शुरुआती दिनों में मिले थे वो आज के चारबाग रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही एक छोटा सा बगीचा उस जगह को अपने आप में समेटा हुआ था। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलेंगे आप चारबाग स्टेशन के, तो सामने एक बगीचा हुआ करता था, अभी भी है। तो वो अपने आप में एक बाग हुआ करता था, तो वहीं से बाहर निकलने के बाद उसमें मुलाकात हुई थी। फिर 1916 में चारबाग, मैंने आपको बताया कि 1916 में ये वास्तव में एक बाग ही हुआ करता था। फिर अप्रैल 23 1867 में 47 मील लंबा लखनऊ का कानपुर रेल लिंक की शुरुआत होती है उस समय 1867 में और लखनऊ जो स्टेशन था वो ऐशबाग में था। आज जहाँ लखनऊ का चारबाग स्टेशन है वो चार महल के नवाबों की जागीर थी जिनमें कई बड़े बाग हुआ करते थे। इन इलाकों को चारबाग कहा जाता था और ये
मुनवर बाग के उत्तर में था। और अंग्रेज ने जब नया रेलवे स्टेशन बनाने का फैसला लिया तो इस इलाके को 4 महल के नवाबों से ले लिया और इस जमीन के बदले में उन्हें शहर में पुरानी इमली मौलवीगंज के जमीन दे दी गई थी। फिर गांधी नेहरू की पहली मुलाकात से 2 साल पहले यानी 1914 में चारबाग रेलवे स्टेशन की नींव रखी थी, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। और जो इसका डिज़ाइनर था वो J.H. हार्मीमैन ने किया था। और और इसका जो मैंने आपको बताया कि राजपूत मुगल स्टाइल में इसमें लाल ईंटों की बिल्डिंग का जो हम आज देखते हैं लाल ईंटों की उपयोग किया गया था। और इसमें चौबे मुक्ता प्रसाद की सबसे प्रमुख भूमिका थी इसको बनाने में। मुक्ता प्रसाद, लेन ब्राउन एंड हुलेट जिनको इमारत बनाने का ठेका मिला था, इन्हें कंसल्टिंग इंजीनियर थे। इसके चारबाग की नींव रखने के ईसाई बिशप ने रखी थी और इसका डिजाइनर भी अंग्रेज था, पर इमारत पूरी तरीके से हिंदुस्तानी बनी थी। इसमें कहीं भी पश्चिमी या इंग्लिश वास्तुशास्त्र के प्रभाव की झलक नहीं मिलती है आपको। मजे की बात तो है कि लखनऊ के नवाब और राजा अपने महल को कॉलोनियल स्टाइल में बना रहे थे, तो अंग्रेज राजपूत अवधी मुगल स्टाइल का मिश्रण करके वास्तुकला का एक नया नमूना इजाद करने लगे। फिर चारबाग रेलवे स्टेशन 1925 में करीब 70 लाख रुपए की लागत में बनकर हुआ। उस समय का 70 लाख रुपए की लागत में चारबाग रेलवे स्टेशन बनके तैयार हुआ और यह देश का सबसे खूबसूरत स्टेशन ही नहीं बल्कि भारत के 10 सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। और इस स्टेशन का साउंड सिस्टम, आप अगर कभी जाएंगे वहाँ पे तो आपको गौर करिएगा इस चीज़ को कि इस रेलवे स्टेशन का जो साउंड सिस्टम है इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ट्रेनों की आवाजाही का शोर बाहर से सुनाई ना पड़े और अंदर भी आवाज़ दब जाती है। यह अपने आप में एक काफ़ी मिसाल है। अब चारबाग की इमारत में तमाम छतरियां और बुर्ज हैं। इन्हीं में पानी की व्यवस्था छुपाई गई थी। उस समय रेलवे स्टेशनों पर भाप के इंजन का जो समय दौर हुआ करता था तो उस समय आपको सभी को पता होगा कि भाप के इंजन के रूप में पानी की बहुत ज़रूरत हुआ करती थी और इसके लिए बड़े बड़े टैंक लाइन के निकट बनाए जाते थे और चारबाग में यह बड़ी कुशलता से छुपा दिए गए। पर सबसे हैरत की बात है कि जब हम स्टेशन को सामने से देखते हैं तो ये किसी राजपूत स्टाइल के महल की तरह नज़र आता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चारबाग रेलवे स्टेशन सामने से देखेंगे तो एक अपने आप में एक महल का रूप लेता है। यह आपको देखने से लगेगा कि पुराने समय में किसी राजा महाराजा का ये महल हुआ करता था। और इसमें ऊंचे ऊंचे खंभे ऊपर छतरी बनी हुई है। और ये अगर आप इसका एरियल व्यू देखेंगे, अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो एक तरह से शतरंज की बिसात की तरह नज़र आता है और जिसमें छोटी बड़ी छतरियाँ मोहरों की तरह बिछी हुई दिखती हैं। तो आप छोटे छोटे जैसे शतरंज की बिसाज होते हैं तो उस रूप में आप देख सकते हैं कि अपने आप में ये कितना अद्भुत और कितना अच्छा नज़ारा है ऊपर से। और शानदार जो इसकी इमारत है ये लखनवी तहजीब का अब 100 साल से पुराना हो चुका है। जो इसकी इमारत है ये 100 साल से पुरानी हो चुकी है जैसा कि आप है। और आपको पता होगा कि उस समय जिसमें तांगा, इक्का, रिक्शा मतलब यहाँ पे एक रोजी रोटी का एक साधन हुआ करता था जो आज भी अपने आप में हुआ है। अपने आप में काफ़ी लोगों को ये अपने व्यस्ततम रेलवे स्टेशन की वजह से काफ़ी लोगों को एक तरह से रोजगार का साधन देता है। दोस्तों अगर मैं बताऊं तो वास्तव में चारबाग लखनवी तहजीब का पहला दरवाज़ा है जिससे गुजरते ही कोई भी ताउम्र लखनऊ का मुरीद हो जाता है। और इसी पे किसी शायर ने कहा है कि इस लखनऊ चारबाग स्टेशन के बाहर निकलते ही जो कि लखनवी तहजीब का जो एक ताम्र मुरीद हो जाता है तो उन्होंने कहा है कि ए लुफ्त ए खास दिल को तेरी आरजू में है, ए लुफ्त ए खास दिल को तेरी आरजू में है, अल्लाह जाने कितनी कशिश लखनऊ में है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि लखनऊ रेलवे स्टेशन का ये जो पुराना दृश्य है आज़ादी के पहले और ये हमारा आज का रेलवे स्टेशन चारबाग का है। ये स्टेशन रात का आपको यहाँ पे एक एरियल व्यू दिखेगा और आप देख सकते हैं कि अपने आप में ये कितना सुंदर हो जाता है। तो आप सभी को मैं दोस्तों कहूँगा कि अगर आप जब भी लखनऊ जाएं तो इस
चारबाग रेलवे स्टेशन की खूबसूरती का चारों तरफ से आप नुमाइना लें, इसकी खूबसूरती के बारे में जानें और तमाम चीज़ें देखें कि आखिर इसका स्थापत्य, इसके निर्माण में किस तरह की शैली का प्रयोग हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया राजस्थानी और मुगल, और इसकी तमाम चीज़ों को आप देख सकते हैं और उसकी खूबसूरती का नज़ारा आप उठा सकते हैं। और लखनऊ शहर अपने आप में ही एक खूबसूरत शहर है। तो और एक तरह से इस समय पर्यटनों के लिए भी काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी और आपको काफ़ी कुछ पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको मेरे द्वारा ये वीडियो पसंद आया है तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।